आज उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व व्यापक स्तर पर मना रही है। वहीं पर्व को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि हरीश रावत सरकार के समय हरेला की छुट्टी घोषित हुई थी। उनके लगाए हुए पेड़ आज भी लहरा रहे हैं। रायपुर मालदेवता रोड पर उनका स्मृति बंद आज भी यथावत खड़ा है। लेकिन मौजूदा सरकार 7 साल से हरेला के नाम पर केवल ढकोसलाबाजी कर रही है। सरकार को अपने लगाए हुए पुराने पेड़ों का हिसाब देना चाहिए, तब जाकर हरेला की बात सरकार को करनी चाहिए। आदरणीय हरीश रावत जी का दूरदृष्टि का विजन ही था कि उन्होंने हरेला की छुट्टी की, हरेला को एक पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और आप रायपुर के माल देवता से आगे जाएंगे तो उनका लगाया हुआ स्मृति वन भी आज जो है गर्व से वहां पर लहला रहा है। लेकिन 7 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार ने हरेला के नाम पर खूब राजनीति की, खूब फोटो सेशन किया। लेकिन धरातल पे कितने पेड़ आज जीवित हैं ये देखने वाली बातें खोजने पड़ेंगे। और अकेला ऋषिपर्णा नदी के उद्धार के नाम पर, बिंदाल नदी के उद्धार के नाम पर, कोसी नदी के उद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खपाया गया। अकेले ऋषिपर्णा नदी में 2.5 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण जो है हरेला के नाम पे हुआ, पर्यावरण संरक्षण के नाम पे हुआ। लेकिन धरातल पे कितने पेड़ हैं देखना पड़ेगा। अगर हरेला का पर्व मनाया जा रहा है, बजट खपाया जा रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी तो हो कि वो पेड़ अगले वर्ष भी जीवित मिले और वो पेड़ बड़े भी हों, जिसका लाभ आम जनमानस को मिले, पर्यावरण संरक्षित हो सके। केवल बजट आने के लिए जो है लाखों पेड़ न लगाए जाएं। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये बात तो ठीक है कि सरकार जो है वृक्षारोपण करती है, लेकिन और एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान भी चल रहा है, लेकिन क्या सरकार या उनमें बैठे हुए तमाम जो नुमाइंदे हैं, क्या वो देखने जाते हैं कि जो पेड़ लगाए गए हैं उनकी स्थितियाँ कैसी हैं, मौजूदा हालात कैसे हैं? पिछले लगाए हुए 7 साल में पेड़ अभी जीवित हैं, क्या स्थिति है जिस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है? बिल्कुल रोहित, हरेला जो है सरकार हर वर्ष मनाती है, लेकिन हरेला के साथ ही जो वृक्ष तो लगाए जाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण एक बड़ी चुनौती बनकर हर बार सामने आता है कि लाखों की संख्या में जो है पेड़ लगाए जाते हैं, लाखों की तादाद में जो है पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण एक बड़ी चुनौती बनकर हर बार सामने आता है। मैं बात करूँ चाहे उत्तरकाशी की आपकी बात करूँ मैं, या चमोली में नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व हो, तमाम ऐसे जो है वन्य क्षेत्र है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य हो, ऐसे तमाम आरक्षित क्षेत्रों में जो है वृक्षारोपण का काम भले होता है, लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं उनके संरक्षण की जो चेतावनी है, चुनौती है, वो एक बड़े व्यापक स्तर पर सामने आती है। कहीं ना कहीं उसका आंकड़ा जो है सरकार स्पष्ट रूप से देने में हिचकिचाती है कि हमने विगत वर्ष में इतने वृक्ष लगाए और आज जो है इतने वृक्ष हमारे पास शेष रह गए हैं, इतने वृक्षों के हमने जो है संरक्षण किया, वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे रही है लगातार, क्योंकि संस्कृति विभाग ने जहां इस बार 5 लाख वृक्षों को, उद्यान विभाग ने 9 लाख वृक्षों को लगाने का टारगेट रखा है, तो कहीं ना कहीं तमाम व्यापक स्तर पर जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम भले ही हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार इस बात को कह रही है कि हम जियो टेक्नोलॉजी हो या बीज बम के जो माध्यम से है इस बार पेड़ों का संरक्षण जरूर करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज हरेला जो है व्यापक स्तर में तो उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, और आज से हरेला की जो शुरुआत मानसून सत्र के साथ ही उत्तराखंड में होती है पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक मुहिम है। लेकिन अब उनका संरक्षण किस प्रकार से तैयार सरकार करती है, जिस कार्बन डेटिंग या जियो डेटिंग की सरकार बात करती है, वो किस प्रकार से करने में सफल सरकार हो पाती है, सैटेलाइटों के माध्यम से निगरानी रखने की बात पेड़ों पर की जा रही है, वो किस प्रकार से रखी जाती है, वो एक देखने वाली बात होगी। इस बार सारे विभाग, हिमांशु, PWD हो, NH हो, UPCL हो, सिंचाई विभाग हो, जल संस्थान हो, पेयजल निगम हो, शिक्षा विभाग, वन विभाग, तमाम विभागों को टारगेट दिए गए हैं लाखों की संख्या में वृक्ष लगाने के। सबके टारगेट फिक्स हैं, कोई ज़्यादा लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है, लेकिन ये आंकड़े लाखों में हैं। ऐसे में क्या अब कोई ऐसी नीति बनाई जाएगी कि ये विभाग में निरंतर महीने दर महीने इन पेड़ों को जो लगाया जाएगा विभाग की ओर से, उनकी निगरानी की जा सके, ताकि ये पता तो चले कि कितने वृक्ष लगाए गए, उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं? जी बिल्कुल रोहित, एक बेहतरीन बात आपने कही है कि जो है समस्त विभागों को जो है टारगेट दिए गए हैं, किसी ने कम का लक्ष्य रखा है,
किसी ने ज़्यादा का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब एक सरकार को कहीं न कहीं ये नीति बनानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यावरण का दोहन जिस प्रकार से हुआ है, चाहे बांधों के नाम पर हो, राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम पर हो, चाहे विद्युत परियोजनाओं के नाम पर हो, तमाम ऐसे चाहे रेल परियोजनाओं के नाम पर हो, वृक्षों का जिस प्रकार से अंधाधुंध दोहन हुआ है। और उसके बाद हालांकि सरकार अब हरेला में जो है लाखों की संख्या में पेड़ लगाने की बात कर रही हो, लेकिन अब सरकार को एक नीति बनाने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन हालांकि जब हमने सरकार से बात करने की कोशिश इस मामले में की, तो सरकार का ज़रूर ये कहना है कि हम जो है जियो डेटिंग अर्थात सैटेलाइट के माध्यम से जो है पेड़ों की निगरानी करेंगे। कहीं कहीं पर सरकार का ये कहना है कि हम 1 साल तक, जब तक सर्वाइव करने के रेट में वृक्ष आ जाते हैं, तब तक उनकी निगरानी प्रति महीने की जाएगी। इसी के साथ ही किसी जगह पर प्लॉट जो खाली होते हैं वहाँ पर तार बाड़ करके जो है पेड़ों की निगरानी की जाएगी। मिनी जो है फॉरेस्ट बनाने की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, तमाम वादे सरकार करती है, क्योंकि लाखों की संख्या में पेड़ अगर लगते हैं तो करोड़ों का बजट जो है खर्च होता है। अब वो बजट किस प्रकार से जो है व्यवस्थित ढंग से लगाया जाए, किस प्रकार पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम जो है पेड़ लगाने के माध्यम से हो जाए, चाहे तमाम परियोजनाएं जिनके हमने जिक्र किया है, जियो टेक्नोलॉजी हो, बीज बम हो, चाहे प्लॉट माध्यम से हो, मिनी फॉरेस्ट के माध्यम से हो, तमाम फॉरेस्ट रिजर्व के माध्यम से हो, तमाम ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से अगर सरकार बात करती है कि हम पेड़ों का संरक्षण करेंगे, तो वो कितना कारगर साबित होगा, वो देखने वाली बात होगी। और सरकार कितनी इसको लेकर जो है सजग होती है, वो आने वाले टाइम पे देखने वाली बात होगी। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी देहरादून में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरेला पर्व पर शिरकत कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हरेला के पर्व पर आज उन्होंने समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान भी चल रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा प्रयास सरकार का राष्ट्रव्यापी चल रहा है। वहीं आज देहरादून में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे उत्तराखंड में हरेला का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी जन एक पौधा ज़रूर लगाते हैं और प्रकृति को संवारने संजोने का प्रयास होता है। सरकार भी बढ़ चढ़कर हर साल वृक्षारोपण करती है। इस बार हरेला का पर्व और भी व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। हरेला के पर्व पर उत्तराखंड के तमाम जो विभाग हैं, शिक्षा विभाग हो, संस्कृति विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनएच हो, पेयजल हो, जल संस्थान हो, इन तमाम विभागों को, पुलिस विभाग हो, सभी विभागों को टारगेट दिए गए हैं। आँखों की संख्या में है, हर विभाग को लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करना है। कम ज़्यादा ये फिगर हैं, लेकिन अब इस बार वृक्ष पौधारोपण तो लगाए जाएंगे, किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनकी मॉनिटरिंग भी होगी कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। ये एक नया पहल जो है सरकार करने वाली है। अभी तक ये होता था कि पौधे लगा दिए जाते थे लेकिन देखने कोई नहीं जाता था, लेकिन अब इनकी मॉनिटरिंग होगी। जितने पौधे लगाए जा रहे हैं उनके प्रॉपर जो है उनको खाद रसद पानी दिया जा रहा है कि नहीं, पौधों की क्या स्थिति है, ये विशेष तौर पर सरकार इस बार फोकस करने वाली है। आज सुबह सुबह ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हरेला पर्व की बधाई दी और आज कई जगह सीएम धामी के कार्यक्रम लगे हुए हैं हरेला पर्व पर। नियाल भी हैं देखिए सीएम के साथ, और विधायक भी हैं, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी हैं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी देखे जा सकते हैं। तो पौधारोपण कर प्रदेशवासियों को एक संदेश देने का प्रयास है कि प्रकृति को बचाएं और एक पेड़ माँ के नाम पर ज़रूर लगाएं, जैसा कि प्रधानमंत्री की इच्छा है। प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए हरेला पर्व पर पौधारोपण का संदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और आज शहीदों के नाम पर पौधारोपण हो रहा है। उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनके नाम पर सीएम ने देखिए पौधारोपण किया है।
और हरेला के पर्व पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों के द्वारा कार्यक्रम आज है, जहां सभी लोग पौधारोपण करेंगे। तो शहीदों के नाम पर वृक्षारोपण हो रहा है, जहां सीएम ने पौधारोपण किया है। तस्वीरों में देखिए सीएम धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, वन मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, ये सभी लोग इस पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शहीदों के नाम पर पौधारोपण या यूं कहें वृक्षारोपण हो रहा है। तो बिनसर वन्यजीव विहार में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये देखिए काफ़ी बड़े पौधे हैं जो लगाए जा रहे हैं। उद्यान विभाग बहुत लंबे समय से इन पौधों को तैयार करने में जुटा हुआ था और उद्यान विभाग ने हर विभाग को पौधे उपलब्ध कराए हैं और सबके हाथ में एक एक पौधा है। अब सभी जन एक एक पौधा और लगाएंगे। वन्य जीव विहार में ये कार्यक्रम हो रहा है। शहीदों के नाम पर पौधारोपण हो रहा है। हरेला का पर्व इस साल काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौके पर वन विभाग, उद्यान विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। अब वृक्षारोपण तो किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उनकी मॉनिटरिंग भी होगी कि वृक्ष की स्थिति क्या है, पौधे की स्थिति क्या है। प्रयास यही होगा कि सरकार प्रयास ये कर रही है कि फलदार वृक्ष लोग लगाएं और इस दिशा में ये देखिए फलदार वृक्ष लगाते सीएम धामी। इसके पहले भी अभी थोड़ी देर पहले वृक्षारोपण किया, दोबारा कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये पौधा है। फलदार वृक्ष लगाने पर सरकार जोर दे रही है। शहीदों के नाम पर यह पौधारोपण हो रहा है और जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। हर कैबिनेट मंत्री अपने अपने ओर से ये कार्यक्रम कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं। काफ़ी बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जगहों का भी चयन किया गया है कि कहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि अनुकूल परिस्थिति में जो पौधे बड़े हों, वृक्ष का आकार लें, वो फलदार वृक्ष हों, उनकी आयु लंबी हो, ताकि प्रकृति के संवर्धन संरक्षण में उनकी भागीदारी हो सके। और इस ओर अब लगातार ऐसे पौधों की, वृक्षों की मॉनिटरिंग भी होगी कि वृक्ष किस स्थिति में हैं जो लगाए गए हैं, ताकि जो प्रयास हरेला के पर्व पर सरकार के द्वारा हो रहा है वो सफल हो सके और अगले साल जब हरेला का पर्व आए तो ये बताया जा सके प्रदेश और देश की जनता को कि जो पौधे लगा उनकी स्थिति इस समय क्या है। और सही मायने में हरेला का पर्व जो है तभी यह है सार्थक होगा। सुबह से ही अभियान चल रहा है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का भी व्यापक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें सभी लोग वृक्षारोपण हरेला के पर्व पर कर रहे हैं और सेल्फी पौधे लगाते हुए अपनी माँ के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और जिन लोगों की माँ दिवंगत हो चुकी हैं वो अपनी माँ की चित्र के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं।